नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची अपडेट का कार्य लगातार जारी है। आज विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत कई जिलों में स्पेशल कैंप लगाए गए हैं। प्रशासन का उद्देश्य है कि कोई भी पात्र मतदाता सूची से न छूटे। बीएलओ घर घर जाकर जानकारी एकत्र कर रहे हैं और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। झांसी मंडल के झांसी, जालौन और ललितपुर जिलों में आज सभी बूथों पर ड्राफ्ट मतदाता सूची का वाचन किया जा रहा है। बीएलओ सुबह 10:45 से शाम 4:15 तक सूची पढ़ रहे हैं। इसका उद्देश्य मतदाताओं को सूची में नाम जांचने और आपत्तियां दर्ज कराने का अवसर देना है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2026 में सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 32,000 पदों पर भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को आयु सीमा में 3 साल की विशेष छूट दी गई है। आवेदन प्रक्रिया जारी है। इस निर्णय से बड़ी संख्या में युवाओं को प्रतियोगिता में शामिल होने का अवसर मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने ठंड से निपटने के लिए राज्य भर में हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। लोग इन नंबरों पर संपर्क कर सहायता ले सकते हैं। रैन बसेरों, अलाव और कंबल वितरण जैसी व्यवस्थाएं तेज की गई हैं। प्रशासन का उद्देश्य है कि ठंड से किसी को परेशानी न हो। नोएडा में स्कूलों को लेकर प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। बच्चों के लिए स्कूल बंद रहेंगे, लेकिन स्कूल स्टाफ को रिपोर्ट करना अनिवार्य होगा। ऑनलाइन पढ़ाई और प्रशासनिक कार्य जारी रहेंगे। यह फैसला ठंड और कोहरे को देखते हुए एहतियातन लिया गया है। उत्तर प्रदेश में बिना हेलमेट दोपहिया वाहन नहीं खरीदने को लेकर परिवहन विभाग ने नए निर्देश जारी किए हैं। नियमों के अनुसार हेलमेट के बिना बाइक की बिक्री नहीं होगी। इसका उद्देश्य सड़क सुरक्षा बढ़ाना और दुर्घटनाओं को कम करना है। विभाग ने डीलरों को सख्त पालन के निर्देश दिए हैं। लखनऊ में 31 जनवरी से 1 फरवरी तक अटल खेल महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। खेल महोत्सव में विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं होंगी। सरकार का उद्देश्य युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करना और प्रतिभाओं को मंच उपलब्ध कराना है। उत्तर प्रदेश में सोलर एनर्जी के प्रयोग से आटा चक्की चलाने और खेतों में सब्जियां उगाने की सकारात्मक खबरें सामने आई हैं। किसान सौर ऊर्जा से लागत कम कर रहे हैं। इससे पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ किसानों की आय बढ़ाने में भी मदद मिल रही है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से उत्तर प्रदेश में मौसम में बदलाव की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार 18 जनवरी से ठंड के साथ हल्की नमी और बादल देखने को मिल सकते हैं। इससे तापमान में उतार चढ़ाव रहेगा और लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। आईएमडी ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए 19 जनवरी तक घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। सुबह और रात के समय दृश्यता काफी कम रहने की संभावना है। प्रशासन ने वाहन चालकों को सावधानी से ड्राइव करने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। उत्तर प्रदेश में घना कोहरा और कड़ाके की ठंड का असर लगातार बना हुआ है। कई जिलों में विजिबिलिटी बेहद कम दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ठंड के कारण जनजीवन प्रभावित है और लोगों को घरों में रहने की सलाह दी जा रही है। लखनऊ में सुबह से घना कोहरा छाया हुआ है। न्यूनतम तापमान करीब 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। दिन में भी ठंड बनी रहने की संभावना है। सड़कों पर वाहन धीमी गति से चल रहे हैं और लोग गर्म कपड़ों में खुद को ढके नजर आ रहे हैं। बिजनौर, बरेली, बदायूं, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और पीलीभीत में ठंड के कारण स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। 18 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे। प्रशासन का कहना है कि बच्चों की सेहत को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। अभिभावकों ने राहत की सांस ली है। प्रयागराज में कड़ाके की ठंड को देखते हुए कक्षा 12 तक के सभी स्कूल 20 जनवरी तक बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। जिलाधिकारी के निर्देश पर यह निर्णय लिया गया। ऑनलाइन पढ़ाई के विकल्प पर विचार किया जा रहा है ताकि छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में घने कोहरे के कारण ट्रैफिक प्रभावित हो रहा है। सुबह के समय सड़कों पर दृश्यता बेहद कम है। वाहन चालकों को हेडलाइट और फॉग लाइट का प्रयोग करने की सलाह दी गई है। पुलिस भी ट्रैफिक व्यवस्था पर नजर बनाए हुए है। मौसम विभाग के अनुसार 18 और 19 जनवरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की बूंदाबांदी या छिटपुट बारिश हो सकती है। इससे ठंड और बढ़ने की संभावना है। किसानों को मौसम को ध्यान में रखकर फसल की सुरक्षा करने की सलाह दी गई है। अयोध्या, कानपुर और हरदोई जैसे जिलों में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया है। कोल्ड डे जैसे हालात बने हुए हैं। लोग सुबह और शाम घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं। ठंड से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी गई है।
मुरादाबाद में घने कोहरे और ठंड से जनजीवन प्रभावित हुआ है। बाजारों में भीड़ कम दिखाई दे रही है। प्रशासन ने लोगों को अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है। बुजुर्गों और बच्चों को विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। वाराणसी और आसपास के इलाकों में कोहरे का असर सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। कई ट्रेनों के परिचालन पर असर पड़ा है। कुछ ट्रेनें देरी से चल रही हैं। रेलवे प्रशासन यात्रियों को समय की जानकारी लेने के बाद ही स्टेशन पहुंचने की सलाह दे रहा है। लखनऊ एयरपोर्ट पर भी घने कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। कई उड़ानों में देरी हुई है। यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। एयरपोर्ट प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और यात्रियों को समय समय पर अपडेट दिया जा रहा है। ठंड से बचाव के लिए प्रदेश भर में अंगीठी और हीटर का इस्तेमाल बढ़ गया है। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। बंद कमरों में अंगीठी जलाने से बचने की सलाह दी गई है ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना न हो। ठंड बढ़ने के साथ ही बाजारों में गर्म कपड़ों, कंबलों और हीटर की बिक्री में तेजी देखी जा रही है। दुकानदारों का कहना है कि बिक्री सामान्य दिनों की तुलना में काफी ज्यादा है। लोग ऊनी कपड़े और जैकेट खरीदकर खुद को ठंड से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आगरा में घने कोहरे के कारण ताजमहल देखने आने वाले पर्यटकों की संख्या में कमी आई है। कोहरे की वजह से स्मारक का दृश्य धुंधला दिखाई दे रहा है। पर्यटन से जुड़े लोग उम्मीद कर रहे हैं कि मौसम साफ होते ही पर्यटकों की संख्या फिर बढ़ेगी। कानपुर मंडी में आज गेहूं, दाल, चना और सोने चांदी के ताजा भाव जारी किए गए हैं। व्यापारियों के अनुसार बाजार में सामान्य गतिविधि बनी हुई है। किसान और व्यापारी दोनों ही दामों पर नजर बनाए हुए हैं और लेन देन सावधानी से कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने इंडी गठबंधन के अस्तित्व पर सवाल उठाए। राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। दोनों दलों के बीच बयान और प्रतिक्रियाओं का दौर लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश के श्रम राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत उर्फ मन्नू कोरी एक बार फिर अपने व्यवहार को लेकर चर्चा में है। राजनीतिक गलियारों में इसको लेकर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। हालांकि सरकार की ओर से इस मामले पर फिलहाल कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। लखनऊ विश्वविद्यालय में एक छात्र संगठन द्वारा रोहित स्मृति मार्च निकाला गया। मार्च के दौरान जय भीम के नारे लगाए गए। छात्र अपनी मांगों को लेकर एकजुट नजर आए। विश्वविद्यालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखी गई और स्थिति शांतिपूर्ण बनी रही। खुर्जा में इंटरकास्ट मैरिज को लेकर चर्चा हो रही है। जानकारी के अनुसार रिजवाना ने नाम बदलकर रिंकी रखा और विवाह किया। यह मामला सामाजिक स्तर पर बातचीत का विषय बना हुआ है। स्थानीय लोग इसे व्यक्तिगत निर्णय मानते हुए अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। हमीरपुर में मोबाइल गेमिंग से जुड़ी एक घटना ने इलाके में चर्चा बटोरी है। लोग बच्चों और युवाओं में मोबाइल की बढ़ती लत को लेकर चिंता जता रहे हैं। अभिभावकों को बच्चों पर नजर रखने और समय का संतुलन बनाए रखने की सलाह दी जा रही है। रामपुर में एक बंदर की शरारत से पूरे इलाके में हलचल मच गई। लोगों की भीड़ जुट गई और काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा। हालांकि किसी को कोई गंभीर नुकसान नहीं हुआ। बाद में स्थिति सामान्य हो गई और लोग अपने काम में लौट आए। किसान हैं तो यह जानकारी आपके काम की है। उत्तर प्रदेश में अब तक करीब 60% किसानों की फार्मर रजिस्ट्री पूरी हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अगले 90 दिनों में शेष किसानों का पंजीकरण भी पूरा किया जाए ताकि सभी योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके। किसान अपनी उपज सीधे बेच सकें तो कितना फायदा होगा। वाराणसी की किसान फूल मंडी में अब फूल विक्रेताओं से सीधे करार किया जाएगा। इससे बिचौलियों की भूमिका कम होगी और किसानों को बेहतर दाम मिलेंगे। इस योजना के लिए अब तक 62 किसानों ने आवेदन किया है। कर्मचारियों से जुड़ी एक अहम बैठक होने जा रही है। सफाई कर्मचारी संघ का प्रांतीय अधिवेशन 17 और 18 जनवरी को आयोजित किया जाएगा। इसमें कर्मचारियों की समस्याएं, मांगें और भविष्य की रणनीति पर चर्चा होगी। उम्मीद है कि इस अधिवेशन से सफाई कर्मचारियों को अपनी बात मजबूती से रखने का मौका मिलेगा। राजनीति में एक बयान कब विवाद बन जाए कोई नहीं जानता। यूपी के एक मंत्री के बयान ने नया बवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि सलमान खान नहीं बल्कि शाहरुख खान देशद्रोही हैं। इसी बयान में ट्रंप और रजा पहलवी को लेकर कही गई बातों ने भी चर्चा को और तेज कर दी। पहली नजर में देखकर लोग हैरान रह जाते हैं कि ये शख्स आखिर है कौन। इन्हें गूगल गोल्डन बाबा कहा जाता है, जो करीब 5 करोड़ रुपए के सोने चांदी के गहने पहनते हैं। बाबा अपने साथ लड्डू गोपाल की बेहद कीमती मूर्ति रखते हैं और इसे अपनी गहरी आस्था से जोड़कर देखते हैं। नया बिजली कनेक्शन लेने की सोच रहे हैं तो यह बात जानना जरूरी है। अब नए कनेक्शन में मीटर के दाम 2,800 रुपए तय कर दिए गए हैं। विभाग का कहना है कि यह दर सभी उपभोक्ताओं पर समान रूप से लागू होगी ताकि व्यवस्था में पारदर्शिता बनी रहे और बार बार बदलाव न करना पड़े।
यूपी में बाइक खरीदने वाले हैं तो थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। अब रजिस्ट्रेशन से पहले पोर्टल पर जरूरी रसीद अपलोड करनी होगी। अगर तय दस्तावेज अपलोड नहीं हुए तो आवेदन सीधे रद्द हो सकता है। परिवहन विभाग ने लोगों से प्रक्रिया ध्यान से पूरी करने की अपील की है। सरकारी कर्मचारियों से जुड़ा एक बड़ा मुद्दा फिर चर्चा में आ गया है। 8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारी एसोसिएशन ने चिंता जताई है। उनका कहना है कि महंगाई लगातार बढ़ रही है, लेकिन वेतन संरचना में देरी हो रही है, जिससे कर्मचारियों पर आर्थिक दबाव बढ़ता जा रहा है। लोकतंत्र से जुड़ी एक सकारात्मक खबर सामने आई है। सिर्फ 24 घंटे के भीतर 67,000 से ज्यादा लोगों ने मतदाता बनने के लिए फॉर्म भरे हैं। चुनाव विभाग का कहना है कि युवाओं में वोटर बनने को लेकर जागरूकता बढ़ी है, जो आने वाले चुनावों के लिए अच्छा संकेत माना जा रहा है। कुछ खबरें दिल को झकझोर कर रख देती हैं। कर्ज और बीमारी से जूझ रहे एक पिता ने अपने 3 बीमार बेटों के इलाज के लिए घर तक बेच दिया। लगातार संघर्ष और मानसिक दबाव के बीच वह खुद भी जिंदगी की जंग हार गया। यह कहानी सिस्टम और समाज दोनों पर सवाल खड़े करती है। उत्तर प्रदेश में भीषण ठंड का असर लगातार बना हुआ है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। घने कोहरे और ठंडी हवाओं से जनजीवन प्रभावित है। कुछ इलाकों में हल्की बारिश की भी संभावना जताई गई है, जिससे ठंड और बढ़ सकती है। मकर संक्रांति की छुट्टी को लेकर राज्य सरकार ने बदलाव किया है। पहले 14 जनवरी को घोषित अवकाश को अब 15 जनवरी कर दिया गया है। इस दिन स्कूल, कॉलेज और बैंक बंद रहेंगे। लोगों को त्योहार मनाने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा। वृंदावन में नगर निगम द्वारा कराई गई दुकानों की नीलामी में रिकॉर्ड बोली लगी है। एक दुकान के लिए 21 लाख रुपए की सबसे बड़ी बोली लगी। कुल मिलाकर निगम को लगभग 1 करोड़ रुपए की आय हुई, जिससे नगर विकास कार्यों को गति मिलेगी। वाराणसी में गंगा नदी में सीवेज डालने के मामले में प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। नियमों के उल्लंघन पर अलकनंदा क्रूज पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। अधिकारियों ने साफ कहा कि गंगा की स्वच्छता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल से जुड़े एक मामले में कथित धार्मिक कन्वर्जन की जांच शुरू की गई है। लव जिहाद केस के एंगल से जांच एजेंसियां तथ्यों की पड़ताल कर रही हैं। प्रशासन का कहना है कि जांच निष्पक्ष और कानून के दायरे में होगी। संभल जिले में एक पुलिस अधिकारी को लेकर चल रही चर्चाओं पर एसएसपी ने स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारी के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं होगा। विभागीय स्तर पर तथ्यों की जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। आगरा में महज 26 सेकंड में मोबाइल चोरी की घटना का सीसीटीवी वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में चोर की चालाकी साफ नजर आ रही है। पुलिस ने फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। मेरठ में बंद मकान को निशाना बनाकर चोरों ने बड़ी चोरी की है। लाखों रुपए नकद और सोने चांदी के गहने ले जाए गए। बच्चों की गुल्लक तक तोड़ दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं। वाराणसी में फिल्म निवेश का झांसा देकर करोड़ों की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित की शिकायत पर 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि निवेश से जुड़े दस्तावेजों और लेन देन की गहन जांच की जा रही है। प्रयागराज में एक प्रशासनिक अधिकारी के परिवार से जुड़ा मामला चर्चा में है। पुलिस ने बताया कि किसी प्रकार का सुसाइड नोट नहीं मिला है। मामले की जांच की जा रही है और अन्य तथ्यों को जुटाया जा रहा है ताकि स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रगति प्लेटफॉर्म को उत्तर प्रदेश के लिए गेम चेंजर बताया है। उन्होंने कहा कि इससे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की निगरानी आसान हुई है। समय पर निर्णय और क्रियान्वयन से विकास कार्यों में तेजी आई है। एक ईवी प्लांट के उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब अपनी असीम संभावनाओं को ठोस नतीजों में बदल रहा है। निवेश के बेहतर माहौल से रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं और राज्य औद्योगिक विकास की नई राह पर है। यूपी कैबिनेट ने सेमीकंडक्टर सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियों को मंजूरी दी है। सरकार का उद्देश्य बड़े निवेशकों को आकर्षित करना और राज्य को टेक्नोलॉजी हब बनाना है। इससे आने वाले वर्षों में रोजगार और राजस्व दोनों बढ़ने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री योगी ने मिशन कर्मयोगी की प्रगति की समीक्षा की है। बैठक में अधिकारियों को क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। सरकार का मानना है कि कुशल अधिकारी ही बेहतर शासन और तेज विकास सुनिश्चित कर सकते हैं। अयोध्या में राम मंदिर परिसर से जुड़ी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन सतर्क है। एक संदिग्ध गतिविधि के बाद एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। अधिकारियों ने बताया कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और मंदिर परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं।
वाराणसी में ज्वेलर्स एसोसिएशन ने एक अहम फैसला लिया है। अब बुर्का, मास्क या घूंघट में आने वाली ग्राहकों को पहचान सत्यापन के बिना ज्वेलरी नहीं बेची जाएगी। एसोसिएशन का कहना है कि यह निर्णय सुरक्षा कारणों से लिया गया है। यूपी के बीआरडी जवानों के मानदेय और ड्यूटी टाइम को लेकर मामला चर्चा में है। जवान लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे हैं। सरकार और विभाग स्तर पर इस मुद्दे के समाधान को लेकर मंथन जारी है।